हेलो स्टूडेंट्स, न्यू जनरेशन स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज की अगली कड़ी में हम लोग जो है गोली दर्पण के बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो गोली दर्पण, गोली दर्पण इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्फेरिकल मिरर्स। क्या कहते हैं इसको? स्फेरिकल मिरर्स कहते हैं। ठीक है, गोली दर्पण क्या होता है? क्या होता है, एक जैसे मान लीजिए कि हमने एक ले लिया कांच का खोखला गोला है। ठीक है, क्या है ये? कांच का खोखला गोला है। ठीक है, कांच का खोखला गोला है, हमको पता है। तो इसका एक हमको पता है, प्रत्येक गोले का चाहे वो वृत्ताकार रूप में ही क्यों न हो, उसका एक केंद्र बिंदु होता है। ठीक है, और हमने मान लीजिए किसी वृत्त के परिधि पर इसको मिला दिया, तो इसको क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। वृत्त के केंद्र से किसी परिधि के बीच के परिधि के बीच की जो दूरी होती है वो क्या होता है? उसका त्रिज्या होता है। ठीक है, और वृत्त के केंद्र, और ये क्या हो गया? एक परिधि पर मिलाया गया बिंदु, मान लो ये है क्या है? P है, और ये क्या है? C है। हम बात कर रहे हैं गोली दर्पण। एक्चुअल में गोली दर्पण होता क्या है, उसी चीज को हम लोग जानना चाह रहे हैं। मान लीजिए इसको हम यहां से काट दिए और इस हिसाब से काट रहे हैं, मान लो ये हमारा M1 है और ये आपका M2 है। ठीक है, इस हिसाब से काट रहे हैं कि P M1 और M2 का जो P क्या है? मध्य भाग है। ये क्या है? इसका मध्य भाग। इसको हम अलग से यहां पर दर्शा दे रहे हैं। ये रहा आपका M1 M2। ठीक है, दो चीजें हो गई। अगर मान लीजिए हम इसके अंदर वाली भाग को सिल्वर की कलई कर दे रहे हैं, तो ये इसका क्या हो गया? परावर्तक पृष्ठ हो गया। और बाहर वाले भाग को हम क्या कर रहे हैं? लाल ऑक्साइड से पेंट कर दे रहे हैं। ठीक है, ये क्या हो गया? लाल ऑक्साइड का पेंट हो गया। और अंदर क्या हो गया? सिल्वर की कलई। यानी कि ये क्या हो गया? ये सिल्वर की कलई, ये एक्चुअल में क्या हो गया? इसी को कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। इस गोली दर्पण के जिस भाग पर हम सिल्वर की कलई करते हैं उसे क्या कहते हैं? परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए इसको हम यहां तक मिला दिए। अच्छा, एक चीज और देखिए, ये जो इसका मध्य बिंदु होता है इसको कहते हैं दर्पण का ध्रुव, और ये जो इसका इस गोले का मध्य बिंदु होता है इसको कहते हैं वक्रता केंद्र। क्या कहते हैं? आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे। इसको कहते हैं वक्रता केंद्र। ठीक है, और ये हो गया दर्पण का ध्रुव। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। आगे हम लोग इसकी डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल हम गोली दर्पण की बात कर रहे हैं। अच्छा, जिस किसी गोली दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है, अगर वो दबा हुआ होता है, अंदर की ओर दबा हुआ है, मतलब वो कौन सा है? अवतल है। क्या है? अवतल दर्पण है। ठीक है, इसी प्रकार से मान लीजिए हम लोग जो है यहाँ पर एक पी डैश यहां से काट ले रहे हैं। इसको क्या कहां काट रहे हैं? यहां से M1 डैश, इसको नाम दे दो M2 डैश, ये हो गया P2 डैश, P डैश हो गया। ठीक है, ये यहां पर। ठीक है, मान लीजिए हम इसको क्या कर रहे हैं? सिल्वर की कोटिंग कर दे रहे हैं।
सिल्वर की कलई कर दे रहे हैं। यहाँ पर नाम ले लीजिए इसका M1 डैश, ये हो गया आपका M2 डैश, ठीक है। और अंदर क्या कर रहे हैं, हम लाल ऑक्साइड से पेंट कर दे रहे हैं, ठीक है, लाल ऑक्साइड। लाल ऑक्साइड की पेंट। तो यहां पर जो सिल्वर की कलई बाहर की तरफ है, इसका मतलब क्या हो गया, ये परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर हो गया। तो इसको क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। यानी कि अगर प्रकाश का परावर्तन भीतरी भाग से होगा, दबे हुए भाग से होगा, तो उसको कहते हैं अवतल दर्पण। और यदि प्रकाश का परावर्तन बाहरी भाग से यानी कि उभरे हुए तौर से होगा, गोली दर्पण के उभरे हुए भाग से होगा, उसको कहते हैं उत्तल दर्पण, ठीक है। तो ये रही मुख्य रूप से आपकी दो दर्पण, एक अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। आगे हम इन्हीं दोनों के बारे में बात करेंगे। इनका प्रयोग तो होता ही है, लेकिन सबसे ज्यादा हमारा जो प्रयोग होता है वो समतल दर्पण, क्योंकि आपको पता है कि हर एक घर में आपको आईना मिल जाएगा, शीशा, वो क्या है, एक तरीके से समतल दर्पण। और दर्पण का काम क्या होता है, प्रतिबिंब बनाना। आप दर्पण के सामने जो किसी भी वस्तु, जिस किसी भी वस्तु को रख देंगे, वो वैसा ही उसका प्रतिबिंब वहां पर बना देगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका अवतल दर्पण, दूसरा हो गया आपका उत्तल दर्पण। अब हम लोग जो है इससे संबंधित जो है कुछ परिभाषाएं होती हैं, उसको हम लोग देखेंगे। आगे हम पढ़ेंगे गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। ये जो आपका गोली दर्पण जो बना हुआ है, अभी हम इसके पहले हम पढ़े उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, तो ये जिससे बना हुआ है, तो उससे इससे संबंधित जो है कुछ परिभाषाएं, उसको हम देखेंगे। जैसे यहाँ पर हमने एक क्रमवार से लिख दिया है, जैसे वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, ध्रुव, मुख्य अक्ष, दर्पण का द्वारक, मुख्य फोकस, फोकस दूरी, फोकस तल। अब हम इसको एक एक करके समझते हैं। अभी इसके पहले हमने जो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की बात की है, तो हमने एक फिगर बनाया था, एक गोली दर्पण ऐसे बनाया था। सेम चीज यहाँ पर बनाया हुआ है मैंने, और उसमें हमने जो कि बताया, जबकि गोली है, ठीक है, वृत्ताकार है, तो उसका क्या होगा, एक त्रिज्या होगा। क्या होगा, उसका एक त्रिज्या होगा, और उसका एक क्या होगा, केंद्र होगा। तो वक्रता केंद्र, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि हम जो दर्पण, जो गोली दर्पण बना रहे हैं, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, हम जिस भी कांच के खोखले गोले का अवतल या उत्तल दर्पण बनाएंगे, उसका एक केंद्र होगा। उसी के केंद्र को हम क्या कहेंगे, दर्पण का वक्रता केंद्र कहेंगे। आई बात समझ में। दूसरा चीज है वक्रता त्रिज्या। हमको पता है कोई भी वृत्ताकार गोला होता है, ठीक है, उसका कोई न कोई त्रिज्या निश्चित होता है, ठीक है। तो वृत्त के केंद्र से परिधि के, वृत्त की किसी भी परिधि के किसी बिंदु को मिलाने वाली जो दूरी होती है, वही क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है, ठीक है। ये आगे बात। तो यहाँ पर क्या है, ओ, ये मान लीजिए अगर आपका ओ बिंदु है, यहाँ पर पी है, तो ओपी क्या हो जाएगा आपका, इस जो ध्रुव जो हम दर्पण बना रहे हैं, उसका क्या हो गया, ये वक्रता त्रिज्या हो गया। तीसरा है आपका दर्पण का ध्रुव। ध्रुव बोले तो क्या है, ये जो आप काट रहे हैं ना, M1 M2, जो काट कर, जो कांच के खोखले को जो काट कर M1 M2 से बना रहे हैं, जो अलग प्रकार का आप दर्पण बना रहे हैं, चाहे वो उत्तल हो चाहे अवतल है, तो ये जो M1 और M2 है, इन दोनों का जो मिड पॉइंट, जो मध्य बिंदु है, उसी को क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं, पोल। इसी को पोल से, पी से दर्शाते हैं। पोल माने ध्रुव। यानी कि M1 और M2
का जो मध्य भाग है उसी को क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तीसरा है आपका मुख्य अक्ष। तीसरा क्या है आपका, मुख्य अक्ष। आगे क्या है आपका मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या है, आप ये देख रहे हैं कि एक दर्पण का ध्रुव है और ये क्या है, दर्पण का वक्रता केंद्र है। तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा ही क्या है, दर्पण का मुख्य अक्ष है। क्या है, दर्पण का मुख्य अक्ष। अब आगे है दर्पण का द्वारक। आप जो M1 और M2 पॉइंट जो काट रहे हैं ना, जिस दर्पण का जो गोली दर्पण जो भाग होता है M1 और M2, ठीक है, इसी के व्यास को क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। ठीक है, आगे आपका मुख्य फोकस। अब इसके लिए हम दूसरा एक फिगर बनाते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई दर्पण हो गया आपका, ये मान लो अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, M1 M2, ठीक है, ये हो गया इसका मुख्य अक्ष, ये हो गया इसका ध्रुव, ये हो गई इसकी वक्रता केंद्र। ठीक है, मान लीजिए ये कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है। ठीक है, अब इससे चलने वाली मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण, ठीक है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटते वो क्या कहलाता है, इसका मुख्य फोकस कहलाता है। ठीक है, इसको F से डिनोट करते हैं। आई बात समझ में। तो मुख्य अक्ष के समानांतर जितनी भी प्रकाश किरणें आएंगी सब क्या करेंगी, सब की सब, ठीक है, सब की सब क्या करेंगे, इसको दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाएंगी वही क्या कहलाएगा, इसका वही इसका मुख्य फोकस कहलाएगा। फिक्स है ये। अगर मुख्य अक्ष ये रहा आपका, लिख दे रहा हूं मैं आपका यहां से, ठीक है ना, मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली प्रकाश किरणें इस दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत क्या होती है, ये तो आपका अवतल दर्पण रहा, अवतल दर्पण, और ये रहा है आपका, ये आपका हो गया उत्तल दर्पण। M1 डैश M2 डैश, ठीक है, ये उसके दर्पण का ध्रुव हो गया, इधर कहीं इसका केंद्र होगा। ठीक है, और ये हो गया आपका इसका मुख्य अक्ष। अब हम जो भी प्रकाश किरण डालेंगे यहां पर वो क्या होगा, बाहर की ओर से चला जाएगा। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि उत्तल दर्पण में, ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण में हम देख रहे हैं कि कोई भी प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही है वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या हो रही है, बाहर की ओर निकल जा रही है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये इधर कहीं नहीं मिलेगी, लेकिन इसके परावर्तित किरण को अगर मान लो आगे की ओर ऐसे अंदर की ओर बढ़ाएंगे ऐसे कहीं, ठीक है, ये ऐसे, ये तो जहां पर भी काटती हुई प्रतीत होती है उसी को हम क्या कहते हैं, दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो दो चीजें हैं आपका, अवतल दर्पण में देख रहे हैं आप डायरेक्टली जो
मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जा रही है, वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है उसको क्या कहते हैं, दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार उत्तल दर्पण में काटता नहीं है, ये डॉटेड लाइन का मतलब है काट नहीं रहा है। इसका मतलब यह हम कल्पना कर रहे हैं कि जब इसके परावर्तित बिंदु को जब हम जब पीछे की ओर लेकर जाते हैं तो ये क्या होता है, ये इस दर्पण के मुख्य अक्ष को काटता हुआ प्रतीत होता है। प्रतीत का मतलब ये आगे हम पढ़ेंगे, प्रतीत का मतलब क्या है और काटने का मतलब क्या है, यही समझ लेते हैं। अगर मान लो जो काटता हुआ काट रहा है तो इससे जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक बनेगा, और जो काटता हुआ प्रतीत हो रहा है इससे जो प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर वो कैसे बनेगा, आभासी बनेगा। तो ये आपको दो टर्म समझना था, मुख्य फोकस, आगे बात समझ में। आगे अपना टर्म है आपका फोकस दूरी। तो दर्पण के ध्रुव और फोकस, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी होती है यही क्या कहलाती है, फोकस दूरी। यानी कि दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है, दर्पण की फोकस दूरी। अगला है आपका फोकस तल। फोकस तल क्या है, यहीं पर हम एक ऐसे रेखा खींच दे रहे हैं, ये क्या हो जाएगा आपका फोकस तल। यानी कि जब दर्पण के फोकस पर हम क्या कर सकते हैं, एक ऐसे लंबवत रेखा खींच देते हैं तो ये क्या हो जाता है, उसका फोकस तल हो जाता है। यहां पर आप ऐसे खींच सकते हैं, ये इसका हो गया फोकस तल, फोकस तल। ठीक है, तो ये आपका गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं थी जिसको हमने समझाने का प्रयास किया। आई होप आप लोग अच्छे से समझे होंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।